हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि नए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का कुछ क्वेश्चन है। इसके पहले एक पार्ट हो गया था, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कुछ साइंस का भी क्वेश्चन का वीडियो इसमें डाला गया है, इम्पोर्टेंट, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव करता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद के लिए माने निर्वाचन करवाता है। यानी भारत में निर्वाचित जो आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वो चुनाव करवाता है किसके लिए? संसद के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए और उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय पर। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? एक सदस्य को। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जी हाँ, उत्तर होगा हाँ। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताए? 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। नए राज्य बनाने के संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थिति में। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? जी नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213, ठीक है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, ठीक है ना। राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 78 स्थान है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए जो अपना राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। उच्च न्यायालय लिखा गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्न भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करें और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। फिर से सुनिए, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करें
और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? ब्रिटिश राष्ट्र कुल का एक औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतरिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उसका अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, सर्वोच्च न्यायालय को तो है लेकिन अनुच्छेद कह रहा है, इसीलिए इसका अनुच्छेद तो देख लीजिएगा गूगल पर जाके। ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? यहाँ पर अनुच्छेद 3 के अनुसार। ये आंसर सही है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर यही ठीक है। ठीक है, और जो यहाँ पर होगा सर्वोच्च न्यायालय को, तो यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग है, इसको गलत कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर सही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अनुच्छेद 3 के अनुसार है। 71वें संशोधन के बाद किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? पांडिचेरी और दिल्ली। ठीक है, पांडिचेरी और दिल्ली। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 यानी 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी में। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की ओर से। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के प्रधान को। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। राष्ट्रपति की इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? अनुच्छेद 143। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया? 1 बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था?
परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। विधि के समाज समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। राज्यसभा के प्रधान होते हैं, अगर राज्यसभा के प्रधान सेंट्रल में मानिए तो राष्ट्रपति हो गया, और विधानसभा के तो प्रधानमंत्री। ठीक है। और अगर स्टेट में राज्यसभा के हो गया तो राज्यपाल हो गए, और विधानसभा से जो भी है मुख्यमंत्री। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया? अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मत का समादेश है समवर्ती सूची में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध की अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करें का क्या तात्पर्य? बाद में केंद्रीय सहायता की अधीन प्रति सत्ता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? पर्यावरण वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिला मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन के पश्चात। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेरित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं। 24वें संविधान संशोधन 1971 में। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों को कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा परिच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर, यानी महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है? अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 280 में। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? रजा मन्नार समिति ने।
संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषा को मान्यता दी गई थी? 14 भाषा को। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। अंतरिम राष्ट्रपति सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? दोनों का समन्वयन है। कहता लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। तारांकित प्रश्न किसे या किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित, और अतारांकित प्रश्नों के तारांकित के मौखिक और अतारांकित के लिखित। माने जो तारांकित प्रश्न है उसको मौखिक और अतारांकित है उसके लिखित। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया अनुच्छेद में किया गया। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसी अनुशंसा आवश्यक होती है? माने किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा। नए राज्य बनाने के संबंधी जो बिल पेश किया जाता है उसमें किसकी अनुशंसा जरूरी होती है? राष्ट्रपति की। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली को। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय किसके लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रीट जारी का नाम है, ठीक है ना। रीट का नाम है हैबियस कॉर्पस। नजरबंदी वैध या अवैध है इसके लिए। न्यायालय प्रतिषेध रीट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। प्रतिषेध या और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। न्यायिक प्राधिकारी के संदर्भ में। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? भारत की जनता। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कर किया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कर किया गया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अंतर्गत, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32 को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में।
गवर्नर जनरल भारत में किसके प्रतिनिधित्व करता है? किससे प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। भारत के किन राज्य का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? जम्मू कश्मीर का 1957 में। जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महायोग की पहल कौन कर सकता है? संसद का कोई भी सदस्य। राज्यपाल अध्यादेश जारी कब कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो, छुट्टी पर हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। केंद्रीय बजट में ब्याज की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? ऋणों पर ब्याज का भुगतान। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर बी.एन. राव ने। सर बी.एन. राव। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उनको कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? केवल राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 61 में। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? पड़ोसी राज्य के राज्यपाल की अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है राज्यपाल की अनुपस्थिति के कारण। मतलब कोई राज्य के राज्यपाल अभी नहीं है तत्काल में, तो उस राज्य का संचालन दूसरे स्टेट के जो राज्यपाल हैं वो करेंगे, माने दूसरे राज्य के राज्यपाल। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपना शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 15 और 25। यह कथन किसने कहा कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है? प्रोफेसर केसी हियर। प्रोफेसर केसी हियर, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं संसद द्वारा। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 108 के 4 में। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस उच्च न्यायालय के अधिकारता क्षेत्र में आता है? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंडमान निकोबार वाला। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया? अस्पृश्यता का। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को याद रखिएगा। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसके एक दंडनीय अपराध घोषित किया? 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित करके इसके एक दंडनीय अपराध घोषित किया 1955 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1990 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता? 6 महीने तक। कहता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के समेकित निधि से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? 13वां। भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति। दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के
किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? उस सभा का सभापति यानी सभाध्यक्ष, जिसका वह सदस्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? अनुच्छेद 343। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्यों क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी भी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एवं उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है 24 घंटे के भीतर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत या अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने यानी खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? 24 अनुच्छेद 24 के अनुसार। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की आयोग की नियुक्ति करता है, जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। वित्त आयोग को। किसका? वित्त आयोग को। ठीक है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और उनमें से कितने सदस्य की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? 1/3। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो 65 वर्ष है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पार्लियामेंट के किसी सदस्य सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग लेता है? भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात की गई? अनुच्छेद 330 और 332 में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूचित में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थिति में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और यहाँ का शासन प्रमुख सदर ए रियासत कहलाता था। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल सहित कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करता है? कुल संख्या का 1/6 भाग। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। राष्ट्रपति को या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है? 5 वर्ष। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत का महालेखा परीक्षक। न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने, सजा को कम या परिवर्तित करने की शक्तियां और विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किस विवाद में न्यायालय को ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती? मिनर्वा मिल्स विवाद। किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार है? अनुच्छेद 25 के तहत। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलती है, अन्यथा उसे किस रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। वर्तमान में राज्य की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, यानी लोकसभा को निम्न सदन। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद द्वारा।
संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीव की रक्षा प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में? 48 में। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? प्रस्तावना में। राज्यपाल द्वारा मंत्री के किस रूप में नियुक्त गैर विधान सभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधान सभा का सदस्य हो जाना चाहिए? 6 माह। रीट शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्लाह। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पद किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है। ऐसे समय कौन राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जाता है? पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक निषेधाज्ञा। यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाती है? संघ सूची के। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि संबंधित भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है? 5 वर्ष। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत का महालेखा परीक्षक। न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने, सजा को कम या परिवर्तित करने की शक्तियां, विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किस विवाद में न्यायालय में 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती है? मिनर्वा मिल्स विवाद। किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? यह बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलती है, अन्यथा उसे किस रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। वर्तमान में राज्य की सदस्य संख्या 245 है और जिसमें 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज के सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की सलाह। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं, उसका उत्तर दिए जाता है तो क्या कहलाता है? उस समय को प्रश्न। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियां का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 में। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? प्रस्तावना में। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधान सभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? 6 माह तक। रीट शब्द किस भाषा का? लैटिन। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्लाह।
मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पद किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति का कार्य का निर्वाह करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1995 के नागरिकता कानून 1995 के नागरिकता कानून में। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जाता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय में प्रमुखता दी जाती है? संघ सूची के विषय में। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत या अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपनी कृतियों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में भी है की गई है? ठीक है, अनुच्छेद 74 के वन में। अनुच्छेद 74 के वन में, वन माने प्रथम में, ठीक है ना। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? संसद द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करता है? कुल संख्या का 1/12 भाग। कुल संख्या का 1/12 भाग। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के महालेख परीक्षक का। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की सहयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांत को निर्धारित करता है। करना है भी तय की। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्य। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? अवशिष्ट का विषय जो है किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 में, अनुच्छेद 368। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य जो नगर पालिका बोर्ड से होते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी MIS से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब बनाया गया? 1971 में। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया? आंध्र प्रदेश। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 23। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बना लिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपने त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं में जनहित याचिका का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने।
यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो संबंधित अनुच्छेद 243 के बाद से। ठीक है। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106 में। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। सरकारीय कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 263 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति आपातकाल में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध किसका कथन है? विंसेंट स्मिथ का। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, रूस से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लेखानुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं? विनियोग विधेयक पर। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। कौन करता है? मंत्रिपरिषद। 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25 के 2 में। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में
स्थानों के आवंटन की सूची है चौथी अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया? 12वां माने 92 माने 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, यानी 8वां अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई है। यानी 8वीं अनुसूची में कितना भाषाएं? 22 भाषाएं। 1989 में सिविल सर्विसेज पर परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन किया गया? सतीश चंद्रा समिति। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिला के आरक्षित होते हैं? 1/3 स्थान। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ सरकार द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं? 3। दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंकगारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 तथा आतंकवादी विरोधी विधेयक 2002 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 18 में। मैंने अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। लोकसभा का कार्यकाल की इस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से? अनुच्छेद 51 का। किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। भारत की पंचवर्षीय योजना आयोग अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 के क में। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को क्या परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है भारत का उच्च न्यायालय का कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए करता है। अंडमान व निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। संविधान का कौन सा भाग कार्यकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया संविधान के प्रस्तावना में। इस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे 1964 से 66 में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संशोधन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया गया? जुलाई 1977 से 1980। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? बताइए, यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है और के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? विधायिका नहीं, इसके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला? अनुच्छेद 48 ए के तहत। क्या लोकसभा राज्य द्वारा
धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिश को मानने में बाध्य है? नहीं। भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा किरपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25 की तरह सिख अपना किरपाल रख सकता है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया वह है 73वां संशोधन 1992। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकोचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नाम या नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1947 से 51 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? कानून। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति के गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? 24वां संशोधन 1971। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किन अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समय कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने का प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 370। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 तथा 21। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीति को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वह विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को इस अनुच्छेद में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 352। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी का नियुक्ति की जाती है। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में यानी अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में संसद सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापति की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती? अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती है। पारिवारिक वातावरण में
सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना चाहिए? 10 लाख। संविधान के अधिकतर भाग संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अच्छा, पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? सन 1992 में 73वें संशोधन द्वारा। कहता है 15 सदस्यीय नियम समिति को जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है। 15 सदस्यीय नियम समिति है जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया सुधारने के लिए सुझाव देती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर इसका पदेन सभापति है। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्य में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित है। दमन, दीव तथा पांडिचेरी के प्रशासकों को उप राज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे प्रशासक के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 को। भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है संसद की। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें आयोग घोषित करने के संबंधित प्रावधान थे? 52वां संविधान संशोधन 1985। भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में बेबल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान को 22 भाग बांटा गया है। प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रता, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के तीसरे भाग में, या तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में, तीसरे भाग के भाग 3 अनुच्छेद 19 में। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार की मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1979 में। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 28। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1778 के द्वारा। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संघीय शासन प्रणाली कनाडा, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से और गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया। ठीक है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदनात्मक लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। संसदनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से।
किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात के नए राज्य कब बनाए गए? 1960 में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन हेतु। ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 14 में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान को व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सी समिति सिफारिशों के आधार पर। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। केंद्र सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? संविधान द्वारा अनुच्छेद 83 में। संविधान द्वारा अनुच्छेद 83 में। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 245। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क ख ग घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती थी? अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और दोस्त के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सब्सक्राइब कर लेने से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग से निकालकर किसमें स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 300 का में। मैंने वहां से निकालने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक की तिथि को हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा? वोल्टेयर। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। भारत के संविधान को किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? अनुच्छेद 75 3 में। संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियत समय संख्या है? सदन की सदस्यता का 10वां भाग। नियत संख्या है सदन की सदस्यता का 10वां भाग, 1/10 भाग। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनवरा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? केशवानंद भारती मामले में। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई? कुल जनसंख्या के साथ
उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्ति से संबंधित है? राज्यसभा की शक्ति से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूची के नाम बताइए। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। तारकुंडे समिति या गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया है? गोलकनाथ का मामला 1967 में। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है 73वां संशोधन 1992। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में विशेष शक्ति प्रदान है? अरुणाचल प्रदेश। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाया था? ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 15वां संविधान संशोधन 1963 में। नेक्स्ट चलते कहता है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। किसने कहा था कि राज कानून की संतान और जनक दोनों है? मैकाइवर। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? अनुच्छेद 349 के। किसी संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यायवादी को। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का विधायक वैधिक आधार था? कैबिनेट मिशन। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग को लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना किसी वर्ष किस वर्ष की थी? 1967 में। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं सूची किस प्रकार जोड़ी जाती है? संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची प्रवर्धित हुई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? प्रथम अनुसूची में। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद की त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है वर्ष 1977 में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया?
केशवानंद भारती मामला 1973। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 से 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ओबा व्यक्ति को लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है, अनुच्छेद 44 में। संविधान का 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची 4th शेड्यूल में किसका वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों की आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। भारतीय राष्ट्र संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया जाता है? पहली अनुसूची में। किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए, भारत की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास। संविधान की सूची में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे के अंदर। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता को स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदन की संयुक्त बैठक। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति का। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। राज्य के क्षेत्र में और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रवादी की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्याशित तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव में। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल में के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। राज्यपाल की दोहरी भूमि से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार में। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है? भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्य से। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का। विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विधियों करने के लिए अधिकृत करता है? संचित निधि। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे? संसद को। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। एक ही समय यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में संस्वीकृत है? अनुच्छेद 108 के था।
कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो व केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्ति नहीं हो सकता? 6 महीने। इसका बोलने का मतलब है कि कोई मंत्री बन गया है और वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर में अपना सदस्यता ग्रहण कर सकता है। संविधान के और 6 महीने के अंदर संविधान सदस्यता ग्रहण नहीं किया तो वह उसका मंत्री का पद खत्म हो जाएगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 376। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के या 7 राज्यसभा के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बन सकते हैं? 70 वर्ष से ऊपर होने पर नहीं बन सकते हैं। कहता है वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को या समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है परमादेश यानी रीट। उसी को बोलते हैं परमादेश रीट, मैंडेमस। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रीविपर्स को समाप्त किया गया है? 26वें संशोधन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक योग्यता। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? डॉक्टर जयंत प्रसाद। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितने अनुसूचियां हैं? 442 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने तथा या अथवा शांति को स्थापित करने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने का वादा है? नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के संविधान द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद की किसी भी सदन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ी गई है जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी सूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार से। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? दल बदल के अधिकार आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया है? 2001 की जनगणना को। भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? एंग्लो इंडियन समाज का। संविधान सभा के 17 वर्षांत की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। अद्वितीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है प्रत्येक राज्य के लिए। प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12 सदस्य को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? केटी शाह ने। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? नागौर, राजस्थान। नागौर जिला है राजस्थान का। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निर्देश का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। लोकसभा में 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों में निर्वाचित होते हैं? 13 सदस्य। 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। कौन सी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा कि यदि लोकसभा इसे संशोधन स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य के विधानमंडल को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6। विधानसभा के 17 वर्षांत की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक। किस राज्य की आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग नहीं रह सकता है। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1945 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित रही है? स्वर्णसिंह समिति। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्य को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना
पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए, 65 वर्ष की आयु तक, जो कोई भी पहले हो उस तक, माने जो पहले हो जाए या तो 6 वर्ष हो जाए या तो 65 वर्ष हो जाए। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्य की संख्या अधिकतम होती है 552। लोकसभा में 552 है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर से सुनो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं दर्ज है? 22। संविधान के 44वें संविधान संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया? संपत्ति का अधिकार। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा। ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल? 7। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? डॉक्टर BN राव की। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? इस वर्ष तक यानी 10 वर्ष तक भारत में निवास करना। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? संपत्ति के अधिकार को। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया? संविधान उपचारों का अधिकार को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 वर्ष से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 20 में। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 का। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्ति वर्णित है? 149वें अनुच्छेद में। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या का आशय है? तो विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी की किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? न्यायमूर्ति PN भागवती ने। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषय पर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्तीय आयोग की संस्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दी थी?
केशवानंद भारतीवाद में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मानता देता? निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है संविधान की सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्य द्वारा। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? वित्त विधेयक। उपराष्ट्रपति की संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको? संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? खुला मतदान। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान में 9वीं सूची में रख दिया जाए तो क्या इसका परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग नहीं होगा, वाद योग नहीं रहता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति को। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? के.टी. शाह ने। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? 552 है 250। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? 14वीं लोकसभा का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के बाद यानी 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। 9वीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? कि वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। भारत का मुख्य विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्ति को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई? अनुच्छेद 19 है।
भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करना तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? धारा 30 के प्रथम में संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिक को। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों और महिलाओं को। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान के किस भाषा भाग में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन तक सत्ता में रहा? 13 दिन तक। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर, राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। भारत का संविधान शेष शक्तियों किसे प्रदान करता है? संघीय सरकार की। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है भारत का महान्यायवादी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? लोक लेखा समिति से। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? संसद की। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम 1952 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की गई? 1962 में। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? 1975 में। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? 6 माह तक। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक उसे संसद का समर्थन मिलता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर के। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14। अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन कहता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। मैंने एक सूची बनाता है, उसी में से कोई एक सदस्य होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। अद्वितीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। कहता है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान किया? केशवानंद भारतीवाद। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया? हम भारत के लोग को। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 51 राष्ट्रों ने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान? अनुच्छेद 352। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग को। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। कैबिनेट मंत्री के समान। मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान सदस्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संविधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? 1951 में। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 23। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 में, याद रखो 1989 द्वारा। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वेश्याओं तथा सैनिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता या अधिकार नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई से। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर B.N. राव को। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत का मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ने। संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 में। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। पहला ग्राम सभा, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? 1, 2, 3। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की वैधानिक दर्जा से। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? सांसद को। संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51 के ए में। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। माने राज्य की बात हुआ। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? संसद की अनुमति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के जांच करने वाले सदन को 2/3 बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है? जम्मू और कश्मीर का। पॉकेट वीटो के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है और न स्वीकार करता है और न उसे लौटाता है। नाइदर रेटिफाई नो रिजेक्ट नो रिटर्न द बिल को। तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस अधिकार को, उस बिल को क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखा जाता है। माने उसको अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया? अनुच्छेद 32 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने यानी वेरिएबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट यानी वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? टी कृष्णमाचारी ने। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? केटी शाह ने। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। निर्वाचित और मनोनीत दोनों। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43 को। बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति के। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 24वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस संविधान संशोधन के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां से प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दी? केशवानंद भारती में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? कैबिनेट मिशन के समान। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के पदभार पर्यंत। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किसी को मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे है? केवल राष्ट्रपति को। संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय में संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अब ये धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया है? चलिए बताते हैं, आगे नेक्स्ट बताते हैं। और लद्दाख को भी बनाया गया। ठीक है। हमने अपने राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद और गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया गया। यह विचार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में
कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है। और नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। ठीक है। इस तरह से बताइएगा कि जम्मू कश्मीर को कौन सा मैंने राज्य बनाया गया है। ठीक है ना। तो अभी तो हम भूल रहे हैं, लेकिन आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। और हो गया। और जम्मू कश्मीर को मिलाकर कितने राज्य हैं अभी टोटल? ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और उनको केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? ठीक है, सब बताइएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? 6 वर्ष की अवस्था तथा 65 वर्ष तक। ठीक है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित के किसी मामले के किसी द्वारा न्यायालय में ले जाने। ठीक है, ले जाने के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो तो लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, तो आप इसको शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।